सबसे पहले YouTube के दर्शकों को नमस्कार। आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सबों से मेरा निवेदन है कि आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। यदि हुआ तालाक तो बच्चे पर, यदि हुआ तालाक तो बच्चे पर मानसिक भावनात्मक गहरा प्रभाव पड़ना लाजमी। तालाक या सलाह, ईगो या स्वाभिमान। तो चलिए मैं अब विषय वस्तु पे आता हूं। चित्रा त्रिपाठी का जन्म 11 मई 1886 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। स्कूली शिक्षा एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर किया। अतुल अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। उन्होंने डीएवी इंटर कॉलेज बांदा से स्कूली शिक्षा पूरी की और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन में स्नातक किया। चित्रा ने पत्रकारिता कैरियर की शुरुआत दूरदर्शन से की थी। बाद में ईटीवी, सहारा, इंडिया न्यूज, न्यूज 24, आज तक और वर्तमान में एबीपी मीडिया के साथ काम कर रहे हैं। वहीं अतुल अग्रवाल ने अपनी शुरुआत दैनिक जागरण से की थी। बाद में अमर उजाला, आज तक, जी न्यूज और हिंदी खबर जैसे चैनलों पर काम किया। चित्रा और अतुल का अरेंज मैरिज शादी 23 नवंबर सन 2008 में हुई, लेकिन 16 साल 3 महीने 25 दिन बाद 19 मार्च 2025 को चित्रा त्रिपाठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तलाक की घोषणा करते हुए ये कहा कि रिश्ते को औपचारिक रूप से समाप्त कर रही हूं, लेकिन सहपालक और परिवार से जुड़ी रहूंगी। इसके प्रतिक्रिया में अतुल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, होई ही सोई जो राम रचि राखा। चित्रा ने यह भी कहा कि फैसला आम सहमति से लिया है और अपने बेटे के सहपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल के तलाक के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार चित्रा ट्विटर पर यह घोषणा की, एक्स पर यह घोषणा की और उन्होंने अतुल अग्रवाल ने 16 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद आम सहमति से अलग होने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने तलाक के पीछे के विशिष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 2022 की एक घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें अतुल अग्रवाल के साथ एक विवाद हुआ था। इस घटना में उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली के एक होटल में उनके साथ लूटपाट हुई है, लेकिन पुलिस जांच में यह दावा झूठा पाया गया। इससे उनके रिश्ते में शायद तनाव बढ़ा और यह तलाक का एक संभावित कारण माना जा रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और
व्यक्तिगत मामलों में पूर्ण सटीकता की पुष्टि करना कठिन हो सकता है। चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल के तलाक की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी को अधिक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। ट्रोलिंग के संभावित कारण पर मैं चर्चा करता हूँ। महिला पत्रकारों के प्रति पूर्वाग्रह, समाज में महिला पत्रकारों के प्रति रूढ़िवादी, सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक व्यक्तित्व होने के नाते उनकी निजी जिंदगी पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे ट्रोलिंग बढ़ती है। मैं ये चर्चा यहाँ जोर देकर करना चाहता हूँ कि ट्रोलिंग अनुचित है या उचित है। किसी के निजी जीवन के फैसलों पर सार्वजनिक रूप से आलोचना करना नैतिक रूप से गलत है। मैं इस पंक्ति को फिर दोहराना चाहता हूँ कि किसी के निजी जीवन के फैसलों पर सार्वजनिक रूप से आलोचना करना नैतिक रूप से गलत है। निजता का सम्मान होना चाहिए। व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए और उनकी निजता का सम्मान करना चाहिए। अतः ट्रोलिंग अनुचित है और हमें सार्वजनिक व्यक्तियों की निजता का सम्मान करना चाहिए। मैं इन मामलों पर वीडियो लेकर नहीं आता, लेकिन उन दोनों के बच्चा आशुतोष जो किशोरावस्था में है, वीडियो लाने का मुख्य कारण मेरा ये है। फिलहाल अब मैं इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल तलाक प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति के बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई विशेष जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं। फिर भी यदि मान लें कि घोषणा अनुसार तलाक हो जाता है, तो इसका भावनात्मक और मानसिक असर उन दोनों के बच्चे पर पड़ना अवश्यंभावी है, क्योंकि आशुतोष अभी किशोरावस्था में है और यह किशोरावस्था का उम्र अति संवेदनशील उम्र होता है। अतः गहरा मानसिक भावनात्मक असर डालेगा ही, इससे कतई नकारा नहीं जा सकता। चाहे वे आशुतोष से कितना भी खुलकर बातें करें, संवाद करें, सहपालन में अपनी भूमिका अदा करें, ये महसूस कराने का प्रयास करेंगे कि आशुतोष हम दोनों के लिए एक समान महत्वपूर्ण है। फिर भी आशुतोष के किशोरावस्था के इस संवेदनशील स्वचालित मस्तिष्क को कैसे संभाल पाएंगे चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल? मेरी समझ से वे दोनों यदि काउंसलर का भी सहायता लेंगे, लेकिन उदासी, अकेलापन, अवसाद और भांति भांति के बदलाव आशुतोष के स्वभाव में धीरे धीरे घर करना लाजमी सा लग रहा है मुझे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूँगा, यदि तलाक हुआ तो बच्चे पर मानसिक भावनात्मक असर पड़ना लाजमी। तलाक या सलाह, ईगो या स्वाभिमान।